हरित क्रांति। यह क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। इसके कारण गेहूं और धान के पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। श्वेत क्रांति। यह क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई और जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। गुलाबी क्रांति। यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल जी हैं। नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी ये क्रांति। 2013-14 में भारत में लगभग 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन जी हैं। सुनहरी क्रांति। यह क्रांति बागवानी उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, जिसमें फल विशेषकर सेब का उत्पादन किया जाता है। इससे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया है। भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में लगभग 31% का योगदान देती है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है और इस स्वर्णिम क्रांति अर्थात सुनहरी क्रांति के जनक निरपक तुतेज जी हैं। सिल्वर क्रांति। यह क्रांति भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा अंडे का उत्पादक है। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी जी हैं। काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम एवं खनिज तेलों के उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति का मूल उद्देश्य है पेट्रोलियम एवं खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाना, जिसके लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इस क्रांति का संबंध कोयला उत्पादन से भी है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का भी लक्ष्य है। सदाबहार क्रांति। इस क्रांति का उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है और इस सदाबहार क्रांति के जनक हैं सुश्री स्वामीनाथन। पीली क्रांति। पीली क्रांति खाद्य तेलों एवं तिलहनों के फसलों के उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति का मूल उद्देश्य खाद्य तेलों एवं तिलहन के फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है। भारत तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है और इस क्रांति के जनक सैम पित्रोदा हैं। इंद्रधनुषी क्रांति। इस क्रांति में सभी क्रांतियों को जैसे हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर एवं अन्य सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया और इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon for the latest notifications.